आज हम बात करेंगे कि आधुनिक भौतिक विज्ञान यानी कि मॉडर्न फिजिक्स का सबसे बड़ा नियम हजारों साल पहले भगवत गीता में पहले ही कैसे लिख दिया गया था कि विज्ञान जिसे लॉ ऑफ एंट्रोपी कहता है। भगवत गीता में भगवान ने उसे धर्म गिलानी का समय कहा है। हाय। एक पुराना मिथ है कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, या कहें कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सिक्के का कोई भी एक हिस्सा खराब होता है तो उसे खोटा सिक्का कहा जाता है, यानी कि वो चल नहीं सकता, उससे आप कोई चीज़ खरीद नहीं सकते क्योंकि वो खोटा है। अगर हम अध्यात्म को अलग कर देते हैं तो विज्ञान बेशक तरक्की कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन साधनों के द्वारा भी मानवता का पतन हो रहा है। या फिर आप जो इस समय विश्व की हालत है वो देख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग है और भी कई सारे मुद्दे हैं। थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। इसका मतलब है ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, ये सिर्फ परिवर्तनशील है, इसका परिवर्तन ही होता है। आज हम बात करेंगे आधुनिक भौतिक यानी कि मॉडर्न फिजिक्स का सबसे बड़ा नियम, और हजारों साल पहले भगवत गीता में लिख दिया गया था। विज्ञान जिसे लॉ ऑफ एंट्रोपी कहता है, गीता में उसे भगवान ने धर्म गिलानी का नाम दिया है। तो आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे लॉ ऑफ एंट्रोपी और भगवत गीता में, जो कि चौथे अध्याय का 7वां श्लोक है, उसमें दोनों में क्या समानताएं हैं। आज हम सबसे पहले इस भारी भरकम शब्द का मतलब समझते हैं, जिसे हमने कहा एंट्रोपी। ये थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ है, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब है कि दुनिया की कोई भी चीज अपने व्यवस्थित रूप से अव्यवस्थित रूप तक जाती है या व्यवस्थित रूप से बिखराव तक जाती है, तो उसे एंट्रोपी कहते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई चाय, गर्म चाय टेबल पर रखी, तो टेबल पर रखी चाय थोड़ी देर बाद धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, यानी कि जो उसकी ऊर्जा थी वो वायुमंडल में फैल गई, तो चाय ठंडी हो गई। अब उस चाय को गर्म करने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि मुझे वापस इस चाय को गर्म करने के लिए गैस पर रख के गर्म करना होगा। हम उसकी बिखरी हुई ऊर्जा को वापस इकट्ठी करके उस चाय के अंदर डाल के उसे गर्म नहीं कर सकते, हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। इसी तरीके से अगर आपका साफ सुथरा रूम आपने किया और कुछ दिनों बाद अगर आप उसमें नहीं जाते हैं या उसे नहीं संभालते, तो वो धीरे धीरे बिखराव की तरफ आ जाएगा, उसमें मिट्टी जम जाएगी, चीजें बिखर जाएंगी और वो अपने आप ही बिखरा हुआ या फिर मैसी रूम जैसा लगेगा। तो उसे साफ करने के लिए आपको ऊर्जा, यानी कि आपको अपना फिजिकल काम या फिजिकल एफर्ट पड़ेगी। सत्व प्रधान स्टेज से तमो प्रधान स्टेज तक आती है, उसे हम एंट्रोपी कहते हैं। अगर आपने एक नया मकान बनाया है, अगर आप उसमें रहें या ना रहें, वो एक समय के बाद अपने आप खंडर में तब्दील होगा। जैसे हम जानते हैं कि पूरी दुनिया एक ऊर्जा से बनी हुई है और इसके जो अणु हैं, जो एटॉम्स हैं, वो धीमे धीमे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। या इसे एक आसान भाषा में कहें कि विश्व की आवश्यक ऊर्जा जब अनावश्यक ऊर्जा में तब्दील हो जाती है। थर्मोडायनामिक्स का जो दूसरा नियम है, ये भगवत गीता के चैप्टर 4 के 7वें श्लोक पर कैसे सटीक बैठता है। पहले हम जानते हैं कि भगवत गीता के ये श्लोक है क्या। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब इस सृष्टि पर धर्म की गिलानी होती है, अधर्म भर जाता है या बुराइयां भर जाती हैं, यानी कि विश्व की कोई भी चीज अपने असली धर्म में या अपने असली फॉर्म में नहीं रहती, तब भगवान वादा कर रहे हैं इस श्लोक के द्वारा कि मैं धरती पर आता हूँ और आकर इस सृष्टि का परिवर्तन या फिर एक उस रूप में कहें तो हाईएस्ट एंट्रोपी को वापस लोएस्ट एंट्रोपी या फिर जीरो एंट्रोपी की तरफ लेके जाते हैं।
तो इसी तरीके से लॉ ऑफ एंट्रोपी का जो नियम है पूरे विश्व पर लागू होता है। और यदि इस लॉ के अकॉर्डिंग अभी दुनिया की जो एंट्रोपी है वो हाईएस्ट है, तो कोई ऐसा समय रहा होगा जब इस दुनिया की एंट्रोपी सबसे लोएस्ट रही हो। तो यही चीज़ अगर हम गीता में देखें, अध्यात्म की बात करें कि ये सृष्टि 4 युगों में विभक्त है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। यानी इन 4 युगों में जो लोएस्ट एंट्रोपी है इन चारों युगों के अंदर हाईएस्ट एंट्रोपी तक बढ़ती है। यानी कि सत्ययुग जो सृष्टि का पहला युग है, वहाँ ऑब्वियसली जो एंट्रोपी थी वो लोएस्ट थी, फिर और बढ़ते क्रम में आती गई और इन चारों युगों तक कलयुग के अंत तक आते आते ये हाईएस्ट एंट्रोपी में तब्दील हो गई। या तो सतो प्रधान स्टेज यानी कि लोएस्ट एंट्रोपी, दैट मीन सतो प्रधान स्टेज या सतो प्रधानता। और कलयुग में अभी जो एंट्रोपी सबसे हाईएस्ट है, मीन्स यहाँ तमो प्रधानता है। यानी कि जो अध्यात्म में बताया जाता है गीता में कि सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो, इस सृष्टि को इन 4 स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। इस तरीके से कि लॉ ऑफ एंट्रोपी सत्ययुग यानी कि पहले युग से कलयुग यानी आखिरी युग तक लोएस्ट से हाईएस्ट एंट्रोपी में तब्दील हो जाती है। तो फिर अब क्या करना है? तो यहाँ विज्ञान का ही एक और नियम है जिसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि विलगित यंत्र। इसका मतलब होता है कि एक बंद डब्बे के अंदर जो अणु है वो डिस्चार्ज होकर बिखर जाते हैं। तो इस ब्रह्मांड को हम एक बंद डिब्बा मान लें, तो इस ब्रह्मांड के अंदर जो सीमित ऊर्जा है जो कि अब अनावश्यक ऊर्जा में तब्दील हो रखी है, तो उसे दोबारा आवश्यक या रिवर्स करने के लिए एक एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि विज्ञान कहता है कि एक बंद डिब्बे के अंदर अनावश्यक ऊर्जा अगर बहुत हो गई है तो एक बाहरी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उस ऊर्जा को रिवर्स करने के लिए या उसके अणुओं को दोबारा रिचार्ज करने के लिए। एक गीता में 4th चैप्टर के 7th श्लोक के अंदर भगवान ने आने की बात कही है, तो वो ये दर्शाती है कि ये ब्रह्मांड एक सृष्टि गोले के रूप में है और इसमें जो सीमित ऊर्जा है वो अनावश्यक ऊर्जा में तब्दील हो चुकी है। अब इसे वापस रिवर्स करने या फिर आवश्यक ऊर्जा में तब्दील करने के लिए वो भारी एक्सटर्नल फोर्स यानी कि वो परम पिता परमात्मा, सुप्रीम एनर्जी, शिव बाबा, वो धरती पर आकर इस सृष्टि को दोबारा राजयोग के माध्यम से पुनरावृत करते हैं या फिर पुनः जागृत करते हैं। तो फिर वापस इस धरती पर सत्ययुग की स्थापना हो जाती है। ये प्रोसेस एक तरीके से चलता है और जो कि कंटिन्यू अभी चल रहा है। और आज अभी जो आप कलयुग के अंत में देख रहे हो, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, तनाव, डिप्रेशन, नैतिक पतन, लोग अपनी मोरल वैल्यूज खोते जा रहे हैं। इसे ही विज्ञान की भाषा में अधिकतम एंट्रोपी यानी मैक्सिमम एंट्रोपी और गीता के आधार पर अध्यात्म में से धर्म की गिलानी कहते हैं। सुनाओ मोरल ऑफ द स्टोरी, गीता का ये श्लोक सिर्फ एक धार्मिक आस्था नहीं बल्कि ब्रह्मांड का और विज्ञान का वो एक अचूक नियम है। हमारी ये दुनिया सचमुच अब पुरानी हो चुकी है, अब इसके रिचार्ज या कहें परिवर्तन का समय है, जो परमात्मा आकर परिवर्तन कर रहे हैं।